इस वक्त विभागीय वज़रा खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक हम फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों के साथ उनकी हक़ खुदरादियत के लिए खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज गज़ा में जो अमन हुआ, जो वहाँ के फ़लस्तीनियों की आँखों में आंसू थे, वो जो खुशी के आंसू थे, उसमें हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी है कि उन्हें उम्मीद पैदा हुई कि उनका मुल्क, उनका वतन और पुरअमन वतन उन्हें मिलेगा। और इसके साथ बाकी सफारती कामयाबियाँ वो पाकिस्तान के आम लोगों को तक उसका फ़ायदा पहुँचेगा और आने वाले दिनों में इन्हीं कामयाबियों की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, उसमें इजाफ़ा हर आने वाले दिन के साथ नज़र आएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो सफ़ारती, दिफाई और मुआशी कामयाबियाँ हैं, वो सबके सामने। एक जंग जो हम पर मुसल्लत की गई, वो जंग हम जीते, मगर उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से सफ़ारती महाज पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने लीड किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और दीगर जो हमारे उनके टीम मेंबर्स हैं हुकूमत के, जिस तरीके से सफ़ारती महाज पर हमने अपने आप को कंडक्ट किया, उससे हमारे मुल्क में और ग्लोबल स्टैंडिंग जो है उसमें बेहतरी आई है। अब आप देखें कि फ़िलिस्तीन में अमन में जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया वो सबके सामने है। और इसी तरह आपने अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो हमने एक मुआहदा किया वो भी आपके सामने है। तो ये सिर्फ चंद मिसालें हैं उन कामयाबियों की जो सफ़ारती महाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान को मिली हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, चाहे वो चाइना के साथ ताल्लुकात हों, चाहे वो मिडल ईस्ट के अंदर हमारे बरादर ममालिक के साथ, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हों, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, आप टर्की देख लीजिए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अज़रबैजान आप देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ जो हमने रिसेंटली हमारा जो एक हिस्टोरिक दौरा हुआ फॉरेन मिनिस्टर साहब का, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, ये चंद मिसालें हैं कि किस तरह हमने ये बैलेंस स्ट्राइक किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस और ग्लोबल स्टैंडिंग सफ़ारती महाज पर बढ़ाई। शर्मुल शेख में जो वज़ीर आज़म ने मुकदमा पेश किया वो ये था कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर राइट्स। और अगर इस पूरी दुनिया में इस वक्त कोई एक मुकदमा है तो वो है द पैलेस्टीनियन राइट्स, द पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स, उनका मुल्क, उनके बच्चों की सालमियत, उनके बच्चों का पीस। और हम सारे वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पे इस आवाज़ को बुलंद किया और पूरी दुनिया ने उसको सराहा और पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज़ की गई। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को और सारी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 साल डेढ़ के अंदर जो पाकिस्तान ने सफ़र तय किया है, जिसके अंदर दिवालियापन से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से अब तरक्की की तरफ वो गामज़न नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ख़ारजा महाज के ऊपर आज कोई ऐसी महफ़िल बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर मुकम्मल नहीं होती जिसके अंदर पाकिस्तान की शिरकत ना हो। तो इन अचीवमेंट्स के ऊपर, इन कामयाबियों के ऊपर मेरे ख्याल से पूरी कौम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की डिलीवरीज पर अगर बात करो और PDM की गवर्नमेंट से शुरू करो, और अभी तक जो अचीवमेंट उसने इस तरह मुश्किल हालात में हासिल किए और उसने अपनी मेहनत की वजह से हर जगह अपने आप को साबित कर दिया है कि आप जहाँ भी मेहनत करें, वही फॉरेन अफेयर है, वही आप डिफेंस के इशू है, मुल्क को चलाना है और कोऑर्डिनेशन करना है, सबको साथ चलाना है, वो सब कुछ उन्होंने साबित कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ा मुबारकबाद साबित हुआ है। हिंदुस्तान को जिस जंग का में हज़ीमत उठानी पड़ी, उसके बाद आलमी किरदार जो पाकिस्तान को उभर के सामने आया है, जिस तरह अमेरिका से, फिर मिडिल ईस्ट में और गज़ा के मामले में पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें थीं, वो जिस तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तान की लीडरशिप को आलमी स्टेज पे सामने ला के खड़ा किया है, हम सब अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि पाकिस्तान जिससे मिल्लत इस्लामिया की क़यादत के लिए
قائم کیا گیا تھا آج وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور میں اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی کوششوں کو اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کروں گا. غزہ میں جو اللہ کے خاص کرم سے جو امن ہوا ہے اور اس میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، میں اس پہ اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو اور آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے یہ ممکن ہوا جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ وہ تمام ممالک جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اس میں ترکیہ ہے، قطر ہے، باقی ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ان کو بھی اور ان کی قیادت کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں. اس کے اندر جو امریکہ نے، جو صدر ٹرمپ نے کردار ادا کیا، اس کے علاوہ جو لوگوں نے اس کے اندر دن رات جو ہے وہ محنت کی، اس کے لیے ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ امن جو ہے یہ پائیدار ہو. پاکستان کی خارجہ پالیسی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی، ان کی جتنی بھی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ فارن آفس کی ٹیم، الحمدللہ پاکستان کی سفارتکاری آسمان چھو رہی ہے. شرم الشیخ میں غزہ پیس ایکارڈ یا غزہ پیس پلان کے حوالے سے اگریمنٹ ہوا ہے، پاکستان نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. پاکستان الحمدللہ سفارتی محاذ پہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم کی لیڈرشپ کے انڈر ہم سب الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں کے لیے نہ صرف محنت کر رہے ہیں بلکہ دعاگو بھی ہیں. اور حالیہ کامیابیاں جو سفارتی محاذ پہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں، پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت، ہم اس مقام کی طرف، اس سٹیچر کی طرف رواں دواں ہیں. وفاقی وزراء کی سرکاری ٹی وی سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ فلسطین میں امن کی بحالی مسلم ممالک کی کامیابی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی میں پاکستان کا اہم کردار ہے. غزہ جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم کردار رہا. فیلڈ مارشل نے بھی فلسطین میں امن کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے.